प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी, गृह मंत्री और अमित शाह, जेपी नड्डा की बैठक जारी है। त्योहारों के मौसम में यात्रा की भीड़ देखते हुए भारतीय रेलवे ने नवरात्रि से दिवाली तक 25 जोड़ी विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इससे यात्रियों को अधिक सुविधा होगी। भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तावित की है, जिसमें अगले 5 वर्षों में वाहन उत्पादन को डबल करने का लक्ष्य है। दीर्घकाल में इस योजना के तहत भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल निर्माता देशों में शीर्ष 2 में लाने की योजनाएं हैं। नवरात्रि के दौरान अब तक 1.25 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। अभी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। मिस्टर ट्रंप ने उनका स्वागत किया। भारत और भूटान के बीच पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे लाइन बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। यह मेक इन इंडिया परियोजना है और अनुमान है कि इसकी लागत 4033 करोड़ रुपए होगी। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामुदायिक और पर्यटन संबंध मजबूत होंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, पर इनाम राशि मात्र 1 लाख रखी गई है। इस निर्णय ने चर्चा बटोरी है। ताहिरा कश्यप की फिल्म शर्मा जी की बेटी ने कंटेंट एशिया अवार्ड्स 2025 में बेस्ट एशियन फीचर फिल्म गोल्ड पुरस्कार जीता। यह हिंदी सिनेमा के लिए एक ग्लोबल पहचान बढ़ाने वाली खबर है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जो खुद को आध्यात्मिक गुरु बताते थे, उन पर दिल्ली के एक प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के करीब लगभग 17 छात्राओं ने यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। इनके खिलाफ मामला तब उजागर हुआ जब छात्राओं ने उनकी शोषण की शिकायत पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग से की। यह मामला दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च से जुड़ा है, जहां स्वामी चैतन्यानंद ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को टारगेट किया। उन्होंने छात्राओं को धमकाया, अश्लील मैसेज भेजे और विदेश यात्रा का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया। उन्होंने छात्राओं के ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करवा लिए थे, जो वापस तभी दिए जाने थे जब वे विरोध नहीं करें। पीड़ित छात्राओं को कमरे में बंद करके दोनों तरह से परेशान किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी 27 सितंबर 2025 को आगरा के होटल में हुई, जहां वह करीब 50 दिन से छिपा था। पुलिस जांच में यह चौंका देने वाला खुलासा हुआ कि उसने छात्राओं के हॉस्टल में बाथरूम में गुप्त कैमरे लगाए थे, जिनके वीडियो सीधे उसके फ़ोन से जुड़े थे। वह वीडियो देख छात्राओं को फंसाता। उसके कुछ करीबी सहयोगी भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा उसके पास फर्जी पहचान पत्र भी मिले, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी राजदूत और प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित। स्वामी चैतन्यानंद को पुलिस ने 5 दिनों की हिरासत में भेजा है ताकि गहन जांच हो सके। पुलिस का मानना है कि आरोपी ने शिकायतकर्ताओं को धमकाया और सबूतों से छेड़छाड़ की है। पीड़ितों और उसके दोस्तों ने सख्त सजा की मांग की है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। कॉलेज परिसर में अभी भी डर का माहौल है, क्योंकि आरोपी के कुछ उच्च स्तरीय संबंध होने के अनुमान हैं। पीड़ित छात्राएं मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी प्रभावित हैं और उनके साथ न्याय की मांग की जा रही है। यह मामला भारतीय समाज में गुरु शिष्य के नाम पर हो रहे यौन शोषण पर गहरा सवाल खड़ा करता है। पीड़ित छात्राओं ने स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी तक कई गंभीर और दर्दनाक बयान दिए हैं। उन्होंने बताया है कि स्वामी चैतन्यानंद ने अपने पद का दुरुपयोग करके छात्राओं को मानसिक और यौन शोषण का शिकार बनाया। छात्राओं के अनुसार वह उन्हें अपने कमरे में बुलाता था और धमकी देता था। यदि वे उसकी बात न मानी तो उनके कैरियर और परीक्षा के अंक खराब कर दिए जाएंगे। उसने कई छात्राओं के मोबाइल फ़ोन जब्त किए थे ताकि वे बाहरी संपर्क न रख सकें और पूरी तरह उनके नियंत्रण में रहें। पीड़ितों ने कहा कि स्वामी चैतन्यानंद ने कई बार अश्लील मैसेज भेजे, गंदी बात की और उन्हें बेबी और स्वीट गर्ल जैसे अपमानजनक संबोधन से बुलाता था। एक छात्रा का दावा था उसे 2 दिन की यात्रा के लिए दबाव डाला गया और डर के कारण अपनी व्यक्तिगत चीज़ें छोड़कर भागना पड़ा। कई छात्राओं ने बताया कि विरोध करने पर उन्हें कॉलेज से निकालने या फेल करवा देने की धमकी भी दी गई। जांच में यह खुलासा हुआ कि स्वामी ने हॉस्टल के बाथरूम में छिपे कैमरे लगाए थे, जिससे फुटेज वह सीधे अपने फ़ोन पे देखता था और छात्राओं को फंसाता था। कुछ पूर्व छात्राओं ने बताया कि स्वामी चैतन्यानंद खुद को भगवान बताता था और लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए महंगे गिफ्ट और विदेश यात्रा का भी लालच देता था। यदि कोई लालच में ना फंसा तो धमकी मिलती थी। इन सभी बयानों से पता चला कि पीड़ित छात्राएं मानसिक और भावनात्मक रूप से गहरी रूप में आहत हैं और उन्होंने पुलिस के सामने मुकम्मल बयान दर्ज कराए हैं ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और न्याय भी मिल सके। पुलिस भी मामले की गहन जांच कर रही है, जिसमें लगभग 30 से अधिक लड़कियों के बयान
शामिल हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ मामले में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था। आयोग ने स्वामी पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न सहित कई गंभीर आरोपों का स्वतः संज्ञान लिया था। आयोग ने प्रकरण की गहन और शीघ्र जांच करने का निर्देश दिया था और पीड़ित छात्राओं की सुरक्षा व परामर्श की भी मांग की थी। इसके अलावा आयोग ने 3 दिनों के भीतर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट सौंपने का भी आग्रह किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार आरोपित ने अश्लील भाषा का उपयोग किया और अवांछित शारीरिक प्रयास किए, जो गंभीर यौन उत्पीड़न के संकेत हैं। इस कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि आयोग ने मामले को लेकर पूरी गंभीरता दिखाई है और जांच प्रक्रिया को तीव्र करने तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश हो रही है। भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को शानदार तरीके से हराया और 5 विकेट से जीत दर्ज की। इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने कमाल दिखाया और पाकिस्तान को सिर्फ 146 रनों पर समेट दिया। भारत ने यह लक्ष्य 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जिसमें तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रनों की शानदार पारी खेली और रिंकू सिंह ने अंतिम चौका लगाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, जिससे पाकिस्तान के बल्लेबाज टिक नहीं पाए। पाकिस्तान ने शुरुआत में अच्छा खेल दिखाया, 13वें ओवर तक 113 रन बना लिए थे, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरने शुरू हुए और पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की शुरुआत भी कमजोर रही, लेकिन तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने मिलकर मैच संभाला और 5वें विकेट के लिए 60 रन जोड़े। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, तब रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई और पूरे देश में जश्न मनाया गया। पाकिस्तान की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह की जबरदस्त गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाई। साहिबजादा फरहान ने 50 बनाई, लेकिन बाकी बल्लेबाज लड़खड़ा गए। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 3 बार हराया, ग्रुप, सुपर 4 और फाइनल में। मैच की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। तिलक वर्मा 69 रन, 53 गेंद, 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। शिवम दुबे ने 33 रन बनाए 22 गेंदों पर। रिंकू सिंह ने विजयी चौका लगाया। भारत का स्कोर 150 रन 5 विकेट के नुकसान पर 19.4 ओवरों में। पाकिस्तान का स्कोर 146 10 विकेट के नुकसान पर 19.1 ओवर में। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता और पाकिस्तान को फाइनल में रौंदकर इतिहास रच दिया। पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया। भारत ने इस एशिया कप में पाकिस्तान को पूरी तरह कुचला। गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग हर क्षेत्र में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया और शानदार जीत हासिल की। एशिया कप 2025 की ट्रॉफी विवाद में भारतीय टीम ने इनकार कर दिया कि वे यह ट्रॉफी पाकिस्तान के मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे। मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन ने आधिकारिक तौर पर पूछा कि ट्रॉफी किसके हाथों में दी जाएगी। जब मालूम हुआ कि मंच पर मोहसिन नकवी मौजूद रहेंगे तो टीम इंडिया ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पर नहीं गई। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने विस्तार से कहा, ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा हो और पाकिस्तान का प्रतिनिधि हो। आयोजन समिति ने ट्रॉफी लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया और कहा कि अगर जबरदस्ती की गई तो आधिकारिक विरोध दर्ज किया जाएगा। विवाद के कारण प्रेजेंटेशन सेरेमनी लंबी खींची। फिर ACC ऑफिशियल ने ट्रॉफी स्टेज से हटा ली और मोहसिन नकवी ट्रॉफी व मेडल अपने साथ ले गए, जिससे भारतीय टीम ट्रॉफी के बिना ही जश्न मनाती दिखी। भारत पाक की कूटनीतिक और क्रिकेटीय टकराव के चलते यह कदम उठाया गया। टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम ना तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिला रही थी और ना ही प्री टॉस फोटोशूट में शामिल हो रही थी। भारतीय खिलाड़ियों ने बाद में इंस्टाग्राम पर ट्रॉफी इमोजी के साथ फोटो शेयर कर जीत सेलिब्रेट की। BCCI ने कहा कि वे इस मुद्दे को ICC की आगामी बैठक में गंभीरता से उठाएंगे और ACC के अध्यक्ष के व्यवहार का विरोध दर्ज कराएंगे। इस तरह भारतीय टीम ने सरेआम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेकर पूरे एशिया कप के इतिहास में अनूठा संदेश दिया और दृढ़ स्टैंड दिखाया।